अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी जी मैं आई हूँ अपने रूम से बाहर, और रूम से बाहर आई हूँ तो मैं कहाँ जा रही हूँ, ज़ाहिर सी बात है कि मैं कहाँ जाऊँगी। मैं जाऊँगी जी अपने किचन में। आज हम बना रहे हैं अंडे ग्रेवी वाली सब्ज़ी, तो वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल चलो आप मेरे साथ किचन मैं दिखाती हूँ अपनी चीज़ें जो कि मैंने तैयार करके रखी हैं अंडा ग्रेवी के लिए। तो चलो गाइस। तो ये ही जी हमारी चीज़ें, जो कि टमाटर और लहसुन और धनिया और 2 अंडे, प्याज एक ही बड़ा वाला मैंने काटा है, और 2 हरी मिर्चें, और यहाँ पे 2 छोटे से आलू। क्योंकि अब दोबारा मैं इसको ढक देती हूँ और बस चलते हैं अंदर, और जब गैस आएगा तो तब मिलेंगे। तो बस यहाँ गाइस मैंने आप लोगों को दिखाया कि मैं क्या डालूँगी अपने अंडे ग्रेवी की वाली सब्ज़ी में। तो अब मैं जा रही हूँ अंदर। आज मैंने बालों में किया ऑयलिंग, आज फिर से मैंने ऑयलिंग की है, क्योंकि यार पता नहीं बालों में ना क्या वो जो खुश्की नहीं होती है, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं आप लोग, बड़ी ईचिंग होती है बालों में, और मेरे बाल जो हैं वो तो मतलब गिरते रहते हैं गिरते रहते हैं गिरते रहते हैं। तो उसकी थोड़ी सी मुझे केयर करनी पड़ती है एक्स्ट्रा, क्योंकि गिरने का बालों का हमारे पास कोई हल नहीं है, क्योंकि बड़े से बड़े ऑयल भी लगा दिए, बड़ी बड़ी चीज़ें हमने कर ली। लेकिन बस आजकल ये चीज़ों का खाने पीने का ही असर है जो कि हम भुगत रहे। तो बस मैं अब जा रही हूँ अंदर अपने रूम में, और फिर जब हम अपनी रेसिपी बनाएंगे तो आपसे मिलेंगे। तो चलो फिलहाल अंदर। तो यहाँ पे मैंने आलू ना ऐसे कट किए हैं। कभी कभी मैं ऐसे आलू भी कट करती हूँ, बहुत ही सब्ज़ी जो है ना वो मज़ेदार बनती है। और यहाँ मेरे प्याज भी तैयार हैं। तो यहाँ पे मैं अपने आलूओं की ना करूँगी भुनाई, और फिर मैं इसमें क्या करूँगी, मिर्च डालूँगी लाल वाली डाल के ना मैं ऐसे ही करती हूँ कि मैं ना ऑयल जो गर्म होता है ना बिल्कुल, फिर मैं उसमें डालती हूँ अपनी लाल वाली मिर्चें। फिर मैं इसमें डालती हूँ नमक मैं इसलिए डालती हूँ ताकि जो हमारे आलू है ना वो मज़ेदार भी हो और क्रिस्पी भी हो और गल भी जाए, और हमारे आलू जो हैं वो टूटे भी नहीं। देखना आखिर में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, आलू पूरा का पूरा साबुत और साबुत ही होगा। यहाँ पे हमारी जो सब्ज़ी है, अब आप लोगों को लग रहा होगा कि वो पक गई है, लेकिन नहीं गाइस, अभी वो पकी नहीं है। अभी इसका बहुत ही ज़्यादा प्रोसेस होता है। ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसे थोड़ी ना मज़ेदार चीज़ें बनती हैं कि बस आप बनाओ और मज़ेदार बन जाए। नहीं भाई, थोड़ा उन पे मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सा। क्योंकि मेरा तो अभी ज़ाहिर सी बात है आप लोगों से कनेक्ट हूँ, तो ज़ाहिर सी बात है मैं आप लोगों के लिए तो फिर थोड़ा एक्स्ट्रा ही मेहनत करती हूँ, ताकि मेरी जो ऑडियंस है, जो भी मुझसे जुड़े, जो भी मुझसे मतलब प्यार करे आगे चल के, तो वो मुझे तो पसंद करे, ये मेरे साथ साथ मेरे खानों को भी पसंद करे। तो देखो 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 मेरी सब्ज़ी कैसी मेहनत हो रही है। देखो अभी तक मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ ना, और आलू देखो मेरे है ना साबुत, देखो साबित ही रहेंगे। और ये जो होती है ना, अभी मैंने इसमें ना धनिया भी डाल ही दिया। ये जो हरी वाली मिर्चें हैं ना, ये साबुत में क्यों रखती हूँ, साबुत में इसलिए रखती हूँ वरना मैं इनको कट करूँ, क्योंकि हमारे घर में ना स्पाइसी जो है नहीं खाते हैं। तो फिर ये मैं टेस्ट के लिए ना इसे डाल देती हूँ, वरना मैं इसको काट के डालूँ। तो यहाँ पे बस हमारी जो सब्ज़ी वो तैयार है, और फाइनल लुक जो है वो आपको मैं दिखा रही हूँ। और यहाँ पे मुझे पकड़ना पड़ेगा
ककड़ के साथ। तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना ढक्कन गरम है, तो इसलिए भाई देखो मेरी सब्ज़ी, वाओ वाओ यार, अमेजिंग, मज़ेदार, टू गुड, वेरी नाइस, वाओ वाओ वाओ। तो देखो कैसी मज़ेदार है ना, ये ऐसी होनी चाहिए भाई। और जो है ना अंडा एक जो है ना मुझसे गलत कट लग गया था, तो थोड़ा बिखर गया है, लेकिन ये मैं ही खा लूँगी, कोई बात नहीं है। और ये वाले अंडा है ना, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी ग्रेवी डाल रही हूँ ताकि इसकी जो आनी है ना उसमें जो रस है वो रच जाए। तो ये देखो ऐसी जो दिखाई दे रही है ना उससे कई ज़्यादा मज़ेदार है, क्योंकि हमेशा लोग बोलते हैं यार दिखाने में जैसी थी, खाने में बिल्कुल मज़े की नहीं थी। नहीं, ऐसा नहीं है, जो दिखाने में मैं दिखा रही हूँ ना अपनी सब्ज़ी का लुक, उससे कई गुना ज़्यादा ये खाने में मज़ेदार होगी। तो गुड है भाई, गुड गुड, वेरी नाइस। अब आप रोटी के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं, आप लोगों की मर्ज़ी है, जिसके साथ आपको एंजॉय करना है, दोनों के साथ ही मज़ेदार लगेगी, मज़ेदार। तो अभी जा रही हूँ मैं अपनी चाय लेने। तो आप कहाँ चल रहे हैं गाइस? आप ही चल रहे हैं मेरे साथ किचन में मेरी चाय उठाने? चलो, मेरी गाइस भी मेरे साथ चलेगी भाई। ये मैंने पहले से सेटअप बना के रखा हुआ था कि मैंने चाय उतारी और फिर मैंने वो वाली चीज़ जो है ना धोई। यार इसे इग्नोर कीजिएगा, ये चूल्हा धुलेगा नहीं, धुलने जैसा होता तो मैं बिल्कुल धोती, लेकिन इसको चेंज ज़रूर करेंगे। तो चलो चलते हैं अपनी चाय लेके। ओहो, दरवाज़ा कैसे खोलूँ? दरवाज़ा इसलिए बंद करती हूँ गाइस कि बिल्ली है ना, बिल्ली घुस जाती है अंदर, कि इसीलिए फिर ओहो, अब क्या करूँ? चलो, तो चलो जी पीते हैं अपनी चाय, खोलते हैं दरवाज़ा। कमरा जो है ना मेरा वो इतना कूल है भाई, इतना कूल है कि मेरा दिल नहीं करता है, वरना क्या है ना रोशनी जो है ना वो कम है। चलो मैं अपनी चाय पीती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। तो ये देखो मेरी मज़ेदार चाय, तो इसको बस यहाँ रखूँगी और फिर दिखाऊँगी आपको। ये देखो मज़ेदार। अभी पता है क्या हुआ, मैं बहुत ही सारे जो काम होते ना वो खुद ही कर रही होती ना, तो मैं ना चीज़ें भूलने लगती हूँ। तो जब आपका ब्लॉग जो होता है ना वो शूट करने वाला होता है, तो थोड़ा सा आपको वो क्या बोलते हैं कि बच जाते हो कि चलो दूसरा शूट कर रहा है और आप काम कर रहे हो। तो मैं मुझसे मिस्टेक ये हो गई कि मैंने ना अपनी चाय में जो है वो चीनी नहीं डाली। जब मैं यहाँ आकर बैठी और मैं पीने लगी, फीकी भी मैं पी जाती हूँ, कोई मसला नहीं है, लेकिन चाय का मज़ा क्या, जब फीकी पीऊँ तो फिर मज़ा तो नहीं आएगा। और वैसे ही मैं कह रही थी कि गैस का मैं कब से इंतज़ार कर रही थी, और मैं कह रही थी बस खाना बन जाए तो मैं चाय बनाऊँ, क्योंकि सुबह को 7 बजे की चाय पी होती है इंसान को, तो फिर दोबारा चाय की होती है। 7 बजे उठती हूँ मैं, 7 बजे उठती हूँ, बस 7 बजे की चाय पी होती है। तो फिर उसके बाद ना, इसलिए फिर जब मेरे पास ऑप्शन होता है तो फिर मैं बोलती हूँ चाय पी लूँ, ऑप्शन नहीं होता है वो एक मजबूरी होती है। तो जी दोबारा मैं अपनी चाय में जो है वो चीनी डाल के आई हूँ, अभी मैं पीने लगी हूँ अपनी चाय, और मैं मिलती हूँ आपसे बाद में। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने, मेरे जो हाथ है ना वो ड्राई हो गए, क्योंकि आप पानी किचन में चीज़ें जब धो रहे होते हैं ना बार बार, तो आपके जो हाथ होते हैं, और मुझे तो थोड़ा ज़्यादा गाइस प्रॉब्लम है, तो ड्राइनेस होने लगती है ना। तो फिर यहाँ मैं बस वही वाली अपनी जो है मॉइस्चराइज़र क्रीम लूँगी, और दिखा रही हूँ मैं ऐसे ऐसे करके कि इतनी सी थोड़ी सी बस लेती हूँ, क्योंकि ये थोड़ी सी ही काम चल जाता है, ज़्यादा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको थोड़ी सी और नीट है तो थोड़ी सी बस और ले लो, वरना इतना कोई उसका नहीं होता है। मतलब हाथ भी मॉइस्चराइज़र अच्छी तरह से हो जाते हैं, और आपकी जो बेबी स्किन है वो भी बेबी स्किन ही हो जाती है। यहाँ पे मैंने ऑयल डाला हुआ है, तो मैं बार बार देख रही हूँ खुद को कि यार मैं कैसी लग रही हूँ। लेकिन जो भी हो, अब भाई जो नेचुरल जो होता है बंदा, तो वो नेचुरल ऐसा ही होता है, और बिल्कुल जैसे मैं नेचुरल हूँ मैं वैसे ही हूँ, कोई वो नहीं है। बस ये थोड़ी सी देखो, चने जितनी भी नहीं होगी, थोड़ी सी मैंने और उठा ली, और ये देखो मेरे हाथों पे कैसे वो मैं दिखा रही हूँ ना, बहुत ही मज़ेदार है। मैं दोबारा जाऊँगी, दोबारा मैं यही वाली क्रीम लूँगी, बहुत अच्छी है, गुड है।
तो यहाँ पे बस मैं अपना खाना लेके आई हूँ, तो मैं अभी करूँगी इसको ट्राई। तो ये देखो मेरा आलू जो है वो कितना साबुत है ना, देखो ऐसे मैं ही तोड़ूँगी इसको अब अपने निवाले के साथ इसे एंजॉय करूँगी। तो इसकी जो ग्रेवी है ना गाइस, उसकी जो ग्रेवी है वो ऐसी होती है कि एक निवाले में ना रच जाए। देखो नज़र आ रही ना, ये नज़र जैसी आ रही ना वैसी है निवाले में, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बनने में जब मज़ेदार जब ग्रेवी बनती है ना, तो जब आप चावल या रोटी किसी को भी डुबाएंगे ना तो वो उसमें ना ऐसे चिपक जाएगी। यही तो होता है ना कि मतलब जो पानी वाला शोरवे वाला होता है ना, बहुत सारे लोग होते हैं बोलते हैं पतला वाला शोरवा, उसमें मज़ा तो नहीं होता है, वो तो पानी होता है, उसमें क्या टेस्ट होगा। ये आप खाएंगे ना जब, तो फिर गाना गाएंगे, वाह भाई वाह क्या बात है। तो यहाँ बस मैं खा रही हूँ, और अभी तो मैं निवाला ना ऊपर ऊपर से ले रही हूँ, जब मैं इसमें डुबा के खाऊँ ना ये और ज़्यादा रस इसमें जो है ना वो रचेगी। तो बड़ा ही मज़ेदार आज का मेरा खाना था और गुड था, बहुत ही मज़ेदार था, बहुत ही ज़्यादा।